हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम देश और दुनिया की उन तमाम घटनाओं को कवर करेंगे जो कि 2019 में पहली बार हुई। इससे रिलेटेड हमारा एक वीडियो आ चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने टोटल 40 क्वेश्चन कवर किया था। तो आज हम क्वेश्चन शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट टाइम इन इंडिया एंड वर्ल्ड इन 2019। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र के लिए प्रथम पर्यटक रेल सेवा को लॉन्च किया है? तो आर्कटिक क्षेत्र के लिए प्रथम पर्यटक रेल सेवा लॉन्च की गई है रूस देश के द्वारा, जिसका नाम रखा गया है जार गोल्ड ट्रेन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया है? तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया गया है जर्मनी देश के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य के पहले उपराज्यपाल बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इन्हीं को बनाया गया है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य का पहला उपराज्यपाल। जो जम्मू कश्मीर राज्य था, इस साल इसको दो केंद्र शासित राज्यों में डिवाइड कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और ये ऑफिशियल रूप से लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। और इसके लागू होने के बाद भारत में टोटल राज्य हो गए हैं 28 और टोटल केंद्र शासित राज्य हो गए हैं 9। तो जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य बना है, इसके पहले उपराज्यपाल होंगे गिरीश चंद्र मुर्मू और इसकी राजधानियां होंगी दो, श्रीनगर और जम्मू। और जो दूसरा केंद्र शासित राज्य बना है लद्दाख, लद्दाख के पहले उपराज्यपाल होंगे राधा कृष्ण माथुर और इसकी राजधानी होगी लेह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। पहला ग्लोबल बायो इंडिया 2019 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत में पहली बार आयोजित किया गया ग्लोबल बायो इंडिया शिखर सम्मेलन भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, पहला विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? तो इस साल 2019 में पहली बार मनाया गया वर्ल्ड कॉटन डे WTO विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 7 अक्टूबर 2019 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरियों को आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य जो है 75% प्राइवेट नौकरियों में रिजर्वेशन लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केंद्र सरकार के द्वारा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोगों के लिए 10% का रिजर्वेशन लाया गया है सरकारी नौकरी तथा शिक्षा में, इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है गुजरात, दूसरा बना है झारखंड, तीसरा बना है उत्तर प्रदेश। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए गुजरात। अगला क्वेश्चन, प्रथम हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो प्रथम हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। सोशल मीडिया पर 10 करोड़ फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या इन सब पर 10 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर पार करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं इस साल 2019 में विराट कोहली। अगला क्वेश्चन, 100 मिलियन सब्सक्राइबर वाला दुनिया का पहला यूट्यूब चैनल कौन बना है? तो इस साल 2019 में 100 मिलियन सब्सक्राइबर पार करने वाला दुनिया का पहला यूट्यूब चैनल बना है टी सीरीज, जो कि भारत का एक यूट्यूब चैनल है। अगला क्वेश्चन, समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया महाद्वीप का पहला देश कौन बना है? तो एशिया महाद्वीप का पहला देश बना है समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला ताइवान देश। ताइवान देश जिसकी राजधानी है ताइपे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार 2019 दिया गया है फुटबॉल के महान खिलाड़ी सुनील छेत्री को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये हैं सुनील छेत्री। इन्हीं को दिया गया है पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार। इतना ही नहीं, भारत देश से पहले फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं सुनील छेत्री, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक की सबसे ज़्यादा गोल किया है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया की पहली महिला AI आर्टिफिशियल न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? तो दुनिया की पहली महिला AI न्यूज एंकर लॉन्च की गई है चीन देश के द्वारा। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं दुनिया की पहली महिला न्यूज एंकर, जो कि
एक रोबोट है, अब यह टीवी पे जो समाचार होते हैं उनको पढ़ेगी। तो आपको याद रखना है, दुनिया की पहली महिला न्यूज एंकर जो कि एक रोबोट है, इसको लॉन्च किया गया है चीन देश के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। बीसीसीआई के पहले लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीसीसीआई जो कि भारत की क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है, इसके पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है जस्टिस डीके जैन को। अगर बात की जाए कि भारत के पहले लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उत्तर होगा जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष। जो लोकपाल है ये देश की सर्वोच्च संस्था है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और इसका हेडक्वार्टर है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, टैक्सी बोट का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन कौन बन गई है? तो टैक्सी बोट का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है एयर इंडिया, जो कि भारत की एक एयरलाइन है। अब हम देख लेते हैं कि टैक्सी बोट क्या होता है। तो आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है एक टैक्सी बोट का पिक्चर। इसमें क्या होता है, एक ट्रक होता है, इस ट्रक के पिछले हिस्से पर हवाई जहाज का अगला हिस्सा रख दिया जाता है, और ये ट्रक जो है इस हवाई जहाज को लैंडिंग से लेकर पार्किंग तक खींचकर ले जाता है, और इस हवाई जहाज के अंदर यात्री भी बैठे होते हैं। यही है एक टैक्सी बोट, और इसको दुनिया में सबसे पहले शुरू किया है एयर इंडिया कंपनी के द्वारा। इस साल जो एयर इंडिया कंपनी है, एक और कारण न्यूज़ में आई, वो न्यूज़ क्या है कि जो एयर इंडिया कंपनी है दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है जिसने नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव के ऊपर उड़ान भरा। एयर इंडिया के वर्तमान में चेयरमैन और एमडी हैं अश्वनी लोहानी। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कौन है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है टाटा स्टील कलिंग नगर। अब हम देख लेते हैं कि ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क क्या है। तो जो ग्लोबल हाउस नेटवर्क है ये दुनिया के चौथी पीढ़ी के जो फोर्थ जनरेशन के एडवांस टाइप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, इनका एक फोरम है, और इस फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना है टाटा स्टील कलिंग नगर। पहली बार रोबोट एम्पायरों की शुरुआत किस देश के खेलों में की गई है? तो इसका पहली बार उपयोग किया गया है अमेरिका देश के द्वारा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अमेरिका ने किस खेलों में इसका यूज किया, तो रोबोट एम्पायरों का अमेरिका देश के द्वारा यूज किया गया है बेसबॉल लीग में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। मीडिया की स्वतंत्रता पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो मीडिया की इंडिपेंडेंसी पर आधारित दुनिया का पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया लंदन शहर में। अगला क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति ने पहले स्वतंत्र इंटरनेट के निर्माण के लिए एक कानून पर हस्ताक्षर किया है? तो एक इंडिपेंडेंट इंटरनेट बनाने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक कानून बनाया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो जलवायु आपातकाल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लाइमेट इमरजेंसी, तो क्लाइमेट इमरजेंसी को डिक्लेयर करने वाला दुनिया का पहला देश बना है ब्रिटेन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया का दूसरा देश कौन बना है जिसने जलवायु आपातकाल घोषित किया है, तो उत्तर होगा आयरलैंड देश। दुनिया का पहला देश ब्रिटेन, दूसरा देश आयरलैंड बना है जिसने अपने देश में जलवायु आपातकाल को घोषित किया है। और जो क्लाइमेट इमरजेंसी शब्द है, इसको इस साल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा शब्द ऑफ द ईयर भी डिक्लेयर किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। मसाला बॉन्ड मार्केट में प्रवेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो मसाला बॉन्ड का मतलब होता है भारतीय रुपये में विदेश में जारी किया गया बॉन्ड, जिसे बोला जाता है मसाला बॉन्ड, और इसको पहली बार लॉन्च किया गया है केरल राज्य के द्वारा यूके की राजधानी लंदन शहर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए केरल। अगला क्वेश्चन, ओपनर के रूप में पहले टेस्ट मैच में 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ओपनर के रूप में पहले टेस्ट मैच में 2 सेंचुरी लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। किस कंपनी ने दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक चिप बनाई है जिसका नाम है स्प्रिंग हिल? तो स्प्रिंग हिल नामक चिप बनाई गई है इंटेल कंपनी के द्वारा, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में
किस खेल को शामिल किया गया है या किस खेल को इंट्रोड्यूस किया गया है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो कि खेले जाएंगे बर्मिंघम में, इसमें पहली बार खेला जाएगा महिला क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। और इससे पहले 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स खेले गए थे ऑस्ट्रेलिया देश में। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 खेले गए थे ऑस्ट्रेलिया देश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। गूगल ने किस देश में अपनी पहली ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू की है? तो गूगल के द्वारा पहली ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू की गई है ऑस्ट्रेलिया देश में। इसका मतलब ये है कि आप जो भी ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो आपके घर पर एक कुरियर वाला आता है। तो अब ऑस्ट्रेलिया देश में जो कोई व्यक्ति ऑनलाइन सामान मंगाएगा तो उसके घर पर कुरियर वाला न आकर एक ड्रोन उस सामान को लाएगा, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो यही है ड्रोन डिलीवरी सेवा, जो कि गूगल कंपनी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया देश में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। दुनिया की पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन बोट का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया चीन देश के द्वारा, और इसका नाम रखा गया है मरीन लिजार्ड। और ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मरीन लिजार्ड नाम की जो उभयचर ड्रोन बोट है, इसको किस देश ने बनाया है? तो उत्तर था चीन। ये जो बोट है जल और थल दोनों जगह काम करेगी। अगला क्वेश्चन, एफएटीएफ की पूर्ण सदस्यता पाने वाला पहला अरब देश कौन बना है? तो एफएटीएफ जिसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में, इसकी सदस्यता पाने वाला पहला अरब देश बना है सऊदी अरब। अरब देश का मतलब है जैसे यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, इन सब देशों को बोला जाता है जो मिडिल ईस्ट के देश हैं अरब देश। तो पहला अरब देश बना है सऊदी अरब, जिसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सदस्यता को पाया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। देश का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड फ्रीडम कार्ड किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है इन कैश कंपनी के द्वारा। इसका मतलब ये है जो छोटे उद्यमी हैं, एमएसएमई बिजनेसमैन हैं, इस कारपोरेट क्रेडिट कार्ड के जरिए तुरंत लोन पा सकेंगे बड़ी आसानी से। यही है कारपोरेट क्रेडिट कार्ड, जिसका नाम रखा गया है फ्रीडम कार्ड, और इसको लॉन्च किया गया है इन कैश कंपनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। किस देश ने दुनिया के पहले तैरते हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट को सफल परीक्षण किया है? तो दुनिया का पहला जो तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसको लॉन्च किया गया है रूस देश के द्वारा। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये है दुनिया का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसको बनाया गया है रूस देश के द्वारा। रूस देश की राजधानी है मॉस्को, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। किस देश में डब्ल्यूएचओ द्वारा विश्व के सबसे पहले एडवांस मलेरिया के टीके का सफल परीक्षण किया गया? तो दुनिया का पहला जो एडवांस मलेरिया का सफल परीक्षण है ये किया गया मलावी देश में। मलावी जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है, और जो विश्व मलेरिया दिवस है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 25 अप्रैल को। और इस साल के विश्व मलेरिया दिवस का थीम था जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। तो आपको याद रखना है दुनिया का पहला एडवांस मलेरिया टीका का सफल परीक्षण किया गया मलावी देश में। किसके द्वारा? डब्ल्यूएचओ के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। और इसका मुख्यालय ही है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। और इसके वर्तमान में हेड हैं टेड्रस आधानोम। टेड्रस आधानोम जो कि इथोपिया देश से हैं। इथोपिया देश की राजधानी है आदिस अबाबा, और इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अबे अहमद। अबे अहमद को इस साल 2019 में शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी दिया गया है। तो दो व्यक्तियों के नाम आपको याद रखना है, टेड्रस आधानोम जो कि डब्ल्यूएचओ के हेड हैं, अबे अहमद जो कि इथोपिया देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनको दिया गया इस साल शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं क्रिस गेल, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती लड़ने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो मेडिसिन स्क्वायर गार्डन जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक मल्टीपर्पज इंडोर गेम एरिना है, इसमें पहली बार कुश्ती लड़ने वाले भारत के पहलवान बने हैं बजरंग पुनिया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए।
तो आपको याद रखना है मेडिसिन स्क्वायर गार्डन जो कि न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। यहाँ पर कुश्ती लड़ने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं बजरंग पुनिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। ITTF रैंकिंग में टॉप 25 में पहुंचने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ITTF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इसके द्वारा जो रैंकिंग जारी की जाती है पूरी दुनिया में टेबल टेनिस के खिलाड़ियों की, तो इसमें सबसे अच्छी रैंक आई है जी सथियान की, जो कि है 25, और ये किसी भी अब तक की भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी के लिए सबसे अच्छी रैंक है। तो आपको याद रखना है ITTF रैंकिंग में टॉप 25 में पहुंचने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं जी सथियान। मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब MCC के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो MCC जो कि स्थित है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में, इसके पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बने हैं कुमार संगकारा जो कि श्रीलंका देश से हैं। तो आपको याद रखना है मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब MCC के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बने हैं कुमार संगकारा जो कि श्रीलंका देश से हैं। 2 घंटे में मैराथन दौड़ने वाले दुनिया के पहले एथलीट कौन बने हैं? तो 2 घंटे में मैराथन को दौड़ने वाले दुनिया के पहले एथलीट बने हैं एलियूड किपचोगे। एलियूड किपचोगे जो हैं ये केन्या देश से हैं और ये दुनिया के पहले एथलीट बने हैं जिन्होंने 2 घंटे में मैराथन को पूरा किया। एक मैराथन बराबर होता है 42.195 किलोमीटर। और केन्या देश की ही एक महिला है जिनका नाम है ब्रिगेड कोसोगी। ब्रिगेड कोसोगी जो महिला हैं एक महिला के रूप में सबसे तेज हाफ मैराथन को पूरा किया इस साल 2019 में। जो एलियूड किपचोगे हैं इनको इस साल एथलीट ऑफ द ईयर के नाम से भी घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को जाने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है हज्जा अल मंसूरी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं हज्जा अल मंसूरी जो कि संयुक्त अरब अमीरात देश के एक एस्ट्रोनॉट हैं। ये अरब देशों से पहले एस्ट्रोनॉट बने हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में गए। तो आपको याद रखना है हज्जा अल मंसूरी पहले अरब देश से एस्ट्रोनॉट बने हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। विश्व की पहली सबसे सस्ती स्वच्छ पेयजल परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है बिहार के दरभंगा में सुलभ इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा। इस परियोजना के तहत 50 पैसे प्रति लीटर शुद्ध और साफ पानी दिया जाएगा बिहार के दरभंगा के लोगों को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। पहला भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार किसे दिया गया? तो इस साल 2019 में पहला भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार दिया गया विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को, और इस साल इनको वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को इस साल दिया गया है वीर चक्र पुरस्कार। विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन तासीगंग भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अब तक की कम से कम 5 एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन कौन सा है? तो उत्तर होगा तासीगंग जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। 5G इंटरनेट की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो 5G इंटरनेट की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश बना है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया देश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। व्हाट्सएप बैंकिंग लॉन्च करने वाला विश्व का पहला इस्लामिक बैंक कौन बना है? तो व्हाट्सएप बैंकिंग को लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला इस्लामिक बैंक बना है अमीरात इस्लामिक बैंक, जिसका मुख्यालय है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में से डिजिटल युग में बच्चों के यौन शोषण पर आधारित पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो बच्चों के यौन शोषण पर आधारित पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, 2 तटरक्षक यानी कि 2 इंडियन कोस्ट गार्ड के मुख्यालय वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य के तुथुकुंडी और चेन्नई शहरों में इंडियन कोस्ट गार्ड के मुख्यालय हैं और ये ऐसा
पहली बार हुआ किसी राज्य के पास जिसके पास 2 इंडियन कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर हैं? तो आपको याद रखना है, तमिलनाडु राज्य के पास 2 इंडियन कोस्ट गार्ड के मुख्यालय हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं कृष्णा स्वामी नटराजन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, शराब तस्करी की जांच के लिए प्रशिक्षित कुत्तों को तैनात करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो प्रशिक्षित कुत्तों को तैनात करने वाला शराब तस्करी के लिए भारत का पहला राज्य बना है बिहार। और बिहार में शराब को बैन भी कर दिया गया है। बिहार की राजधानी पटना, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, पहला विश्व कृषि पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार जो है ये दिया गया है इस साल MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक या फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है या ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा MS स्वामीनाथन को, जिनको इस साल पहला विश्व कृषि पुरस्कार भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है प्रवीण कुमार। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो उत्तर है प्रवीण कुमार। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी या पहली महिला कौन बन गए हैं? तो उत्तर होगा पूजा कादियन। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने हैं प्रवीण कुमार, पहली भारतीय महिला या ओवरऑल खिलाड़ी बने हैं पूजा कादियन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, प्रवीण कुमार। तो ये था 2019 में नई घटनाओं से रिलेटेड हमारा पार्ट 2। अगर आप इसी प्रकार से एक और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम एक तीसरा वीडियो भी लाएंगे जिसमें हम 2019 के उन सभी घटनाओं को कवर करेंगे जो कि 2019 में पहली बार हुई। तो अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि प्रथम हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। एक बात और, आप जिस भी टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे भी आपको वीडियो मिले। सो फाइनली